पैसे को बढ़ाने की असली रणनीति समझना हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि पैसा केवल जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं बल्कि आज के समय में आत्मनिर्भरता, सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक भी बन चुका है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं, जिसकी वजह से उन्हें वह सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाती जिसकी वो चाह रखते हैं। इस लेख में हम बात करेंगे उन असली और व्यवहारिक तरीकों की जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को बढ़ा सकता है, चाहे उसकी आय कितनी भी कम क्यों न हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं पैसे को बढ़ाने की असली रणनीति को। पैसे बढ़ाने के लिए सबसे पहली जरूरत है सोच को बदलना। जब तक हम पैसे को केवल खर्च करने की चीज समझते रहेंगे, तब तक वो हमारे पास नहीं टिकेगा। हमें पैसे को एक बीज की तरह समझना होगा, जिसे अगर सही समय पर सही जगह बोया जाए तो वह पेड़ बनकर फल देगा। इसका मतलब है कि हम जो भी पैसा कमाते हैं, उसका एक हिस्सा हमेशा निवेश के लिए अलग करना चाहिए। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा आएगा तभी बचत और निवेश करेंगे, लेकिन यह सोच गलत है। अगर आप कम पैसे में निवेश करना नहीं सीखते, तो ज्यादा पैसा आने पर भी आप उसे सही तरीके से नहीं संभाल पाएंगे। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपनी आय के स्रोत को एक तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आज के समय में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मदद से हर कोई एक से ज्यादा इनकम सोर्स बना सकता है। उदाहरण के लिए, आप नौकरी करते हैं, लेकिन उसके साथ आप ब्लॉग लिख सकते हैं, यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग या कंटेंट राइटिंग जैसे स्किल सीख सकते हैं और उन पर काम करके भी पैसा कमा सकते हैं। जितने ज्यादा इनकम सोर्स होंगे, उतना ही ज्यादा पैसा बढ़ेगा और जोखिम भी कम होगा। इसके अलावा खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। पैसे को बढ़ाने की रणनीति में सबसे बड़ी रुकावट बेवजह के खर्च होते हैं। कई लोग हर महीने की सैलरी का बड़ा हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें असल में जरूरत नहीं होती, जैसे बार बार बाहर खाना खाना, जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदना, ऑनलाइन शॉपिंग में लिप्त रहना आदि। इन खर्चों को कम करके उस पैसे को बचत और निवेश में लगाया जा सकता है। खर्च करने से पहले एक सवाल हमेशा पूछिए, क्या यह खर्च मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या सिर्फ मेरी इच्छाओं को तात्कालिक रूप से शांत कर रहा है। बचत करना एक कला है और उसे बढ़ाना विज्ञान। हर महीने की आय का कम से कम 20 से 30% हिस्सा बचाने की आदत बनाइए। इसके लिए आप ऑटोमेटेड सेविंग सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि हर महीने आपकी सैलरी से एक निश्चित रकम सीधे सेविंग अकाउंट या म्यूचुअल फंड में चली जाए। इससे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पैसा अपने आप सुरक्षित होता रहेगा। इसके बाद उस पैसे को बढ़ाने के लिए सही निवेश की रणनीति अपनाइए। निवेश करने के लिए कई विकल्प मौजूद है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, सोना, पीपीएफ और एनपीएस जैसी योजनाएं। लेकिन निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि हर इंसान की आर्थिक स्थिति और लक्ष्य अलग होते हैं। इसलिए बिना जानकारी के किसी के कहने पर निवेश करना ठीक नहीं है। पहले अपने आर्थिक लक्ष्यों को पहचानिए। क्या आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए या घर खरीदने के लिए? उसके अनुसार लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म योजनाएं बनाइए। शेयर मार्केट को लेकर बहुत से लोगों में डर होता है, लेकिन अगर आप समय निकालकर थोड़ा थोड़ा सीखें और सही कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करें तो ये सबसे अच्छा तरीका है पैसे को बढ़ाने का। शुरुआत में आप म्यूचुअल फंड से भी शुरू कर सकते हैं, जहां आपका पैसा एक्सपर्ट्स के द्वारा मैनेज किया जाता है और आप छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत अच्छा विकल्प है, जहां आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके बड़ा फंड बना सकते हैं। इमरजेंसी फंड बनाना भी पैसे को बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। अगर आप हर बार मुसीबत में अपने सेविंग्स या निवेश को तोड़ते हैं, तो वो कभी बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए कम से कम 6 महीने की जरूरतों का खर्च एक अलग फंड में रखना चाहिए, ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने की स्थिति में आपको निवेश या उधार लेने की जरूरत न पड़े। यह फंड आपको मानसिक शांति भी देगा, जिससे आप अन्य आर्थिक फैसले सही ले सकेंगे। क्रेडिट कार्ड और कर्ज से जितना हो सके दूरी बनाइए। अगर कोई जरूरी कर्ज है, जैसे होम लोन या एजुकेशन लोन, तो वह ठीक है,
लेकिन शौक या स्टेटस दिखाने के लिए कर्ज लेना एक बुरी आदत है। ब्याज दरों के चक्कर में व्यक्ति केवल बैंक और फाइनेंस कंपनियों का ग्राहक बनकर रह जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब तक जरूरी न हो, उधार न ले, और अगर लिया है तो उसे जल्दी से जल्दी चुकाने की योजना बनाएं। इसके अलावा खुद को आर्थिक रूप से शिक्षित करते रहना बहुत जरूरी है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना उससे भी बड़ी कला है। जितना ज्यादा आप वित्तीय ज्ञान लेंगे, उतना बेहतर फैसले आप ले सकेंगे। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच आदि। साथ ही आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट और ब्लॉग्स भी उपलब्ध है जो सरल भाषा में पैसे को समझाते हैं। अगर आप व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो पैसे बढ़ाने का यह एक बेहतरीन तरीका है। एक अच्छा बिजनेस आइडिया, मेहनत और धैर्य से आप बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन बिजनेस में निवेश से पहले रिसर्च जरूरी है। आप छोटे छोटे प्रयोग करके कम लागत वाले स्टार्टअप से शुरुआत करें और जब अनुभव बढ़े तब विस्तार करें। इसके अलावा आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेस, ई बुक, एप्स या ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। नेटवर्किंग और सही लोगों से जुड़ाव भी पैसे बढ़ाने में मदद करता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी वैसी ही सोच विकसित करते हैं। अपने आसपास के माहौल को प्रेरणादायक बनाइए। ऐसे लोगों से मिलिए जो सफल है और उनसे सीखिए कि उन्होंने कैसे अपने पैसे को बढ़ाया। अपने स्किल्स पर लगातार काम करते रहिए। जितना ज्यादा आप अपने काम में माहिर होंगे, उतनी ही ज्यादा कमाई की संभावना होगी। कोई भी स्किल एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाएंगे तो आने वाले समय में आप दूसरों से आगे होंगे। नई स्किल सीखने में पैसा और समय लगाना निवेश की ही तरह है, क्योंकि इसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलता है। पैसे बढ़ाने की एक और जरूरी रणनीति है धैर्य। अक्सर लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब कुछ समय में बदलाव नहीं दिखता तो वह हार मान लेते हैं। लेकिन पैसा समय के साथ बढ़ता है, खासकर जब आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हैं। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहें और उसे सालों तक छुए नहीं तो वह एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। हर साल अपने फाइनेंशियल गोल्स की समीक्षा कीजिए। जैसे ही आपकी इनकम बढ़े, उसी हिसाब से आपकी बचत और निवेश का प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। जीवन में हर बदलाव के साथ आपकी रणनीति भी थोड़ी बदलनी चाहिए। अगर आपने शादी कर ली है, बच्चा हुआ है या रिटायरमेंट नजदीक है, तो निवेश की योजनाएं भी वैसी होनी चाहिए। पैसे को बढ़ाने की प्रक्रिया कोई जादू नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन शैली है। जितना जल्दी आप इस सच्चाई को समझेंगे कि पैसा केवल मेहनत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से बढ़ता है, उतनी ही जल्दी आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। हर दिन, हर निर्णय, हर खर्च को सोच समझकर कीजिए और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित कीजिए। जो लोग पैसे को सिर्फ खर्चने की चीज मानते हैं, वे हमेशा पैसे की कमी में रहते हैं। लेकिन जो लोग पैसे को एक बीज की तरह देखते हैं और उसे समय, ज्ञान और अनुशासन के साथ सींचते हैं, वे धीरे धीरे एक ऐसा पेड़ बना लेते हैं जो उन्हें जीवन भर फल देता है। इसलिए आज से ही यह तय कर लीजिए कि आप पैसे को सिर्फ कमाने नहीं, बल्कि बढ़ाने की कला भी सीखेंगे और उसे अपने जीवन में लागू करेंगे। यही है पैसे को बढ़ाने की असली रणनीति: सोच, प्लानिंग, अनुशासन और निरंतर प्रयास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।